वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कल मैंने भैया की एक वीडियो डाली थी कि बिना साइकिल वालों के साथ में क्या क्या दिक्कत आती है। तो सबसे पहली दिक्कत मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्कूटी में बैठते हैं तो दोनों पैरों का वेट बराबर होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, आपकी बॉडी सीधी होनी चाहिए। नंबर 3, जब आपका हैंडल सेंटर होना चाहिए। जब आप बैठते हो, बैठने के बाद जब सीधा करते हो तो उसके बाद वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें होनी चाहिए पहले तो। फिर पहले हम रेस और ब्रेक ही कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें होती है। तो अभी जैसे भैया आए हैं तो अब भैया का क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो चलाने से क्या फ़ायदा हुआ है। अभी भैया की रेस थोड़ा सा भैया को समझ में आने लग गई है, क्योंकि भैया ने खुद से ये लाइन पूरी बनाई है, वहाँ से घुमा के लेके आया। मैं बस खड़ा रहा हूँ इतनी दूरी पे जितनी दूरी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़। तो धीरे 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 जहाँ टेढ़ी हो रही है, बैलेंस ख़राब हो रहा है, वहाँ रोकनी है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं भैया को चेंज करा रहा हूँ। अब मैं भैया को, पहले मैंने भैया को कल भी यही चीज़ चलवाई थी, धीरे धीरे करके लंबी रेस में लंबा चलाना। और अब मैं क्या करवा रहा हूँ, अब मैंने भैया को ये बोला है कि थोड़ा सा डिस्टेंस में पैर ऊपर करके हवा में लेके फिर ब्रेक लगा दो थोड़ा सा चलाने के बाद। बट अभी क्या दिक्कत है, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही भैया चल रहे हैं धीरे करके, जैसे ही भैया चल रहे हैं भैया की बॉडी पीछे की तरफ हो जा रही है। और जब बॉडी पीछे की तरफ होगी तो सारा वेट बॉडी का पीछे की तरफ आ जाएगा। हाथों पे वेट ही नहीं होगा, बल्कि हाथ टाइट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी रेस बढ़ सकती है, ये चीज़ भी होगी, ठीक। लेकिन जितना आप बॉडी सीधा रख के वो चीज़ करोगे, उतना आपका पैर थोड़ा सा हवा में ज़रूर आएंगे, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए आए, बट आएंगे ज़रूर। ये चीज़ होता है। ये तब होता है जब आप रेस कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि रेस आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये चीज़ नहीं होगा। जब आपको रेस समझ में आ जाएगी तब ये पॉइंट होगा, ये चीज़ होगी। जैसे ये उठ रहा है पैर, वैसे वो पैर भी उठेगा। अगर भैया बॉडी थोड़ा सही रखेंगे और गाड़ी का बैलेंस सही रखेंगे तो दोनों पैर उठना शुरू हो जाएंगे हल्का हल्का करके। ये तो अभी हो ये रहा है कि बॉडी टेढ़ी है, टेढ़ी की वजह से एक पैर उठ रहा है। अब भैया का पहला ये था प्रॉब्लम, भैया ये कह रहे हैं कि मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है। तो मैंने भैया को ये समझाया कि बॉडी का वेट आप धीरे धीरे आराम से, बॉडी का वेट हमें हाथों में देना है, ना कि हमें बॉडी का वेट गाड़ी में देना है। अगर हम बॉडी का वेट गाड़ी में देंगे तो गाड़ी हम संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बॉडी का वेट हम हाथों में रखेंगे तो गाड़ी हम संभाल पाएंगे। क्योंकि बॉडी का वेट भी हम हाथों में देते हैं, गाड़ी का वेट भी हम हाथों में लेते हैं, ये दो चीज़ें। तो भैया की मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, 15 दिन तक की वीडियो बनाऊंगा। जितना दिन भैया सीखेंगे 15 दिन की मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं तब तक ये वीडियो बनाता हूँ जब तक भैया के पैर ऊपर आने के बाद, पैर हवा में आने के बाद, ऊपर आने के बाद, और फिर भैया की जो बॉडी स्टेबल है वो सही है। मैं रोज़ की एक वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा चाहे छोटी बनाऊँ, हल्की सी 5 मिनट की 7 मिनट की मैं बनाऊँगा, और कुछ ऑप्शंस मैं उसमें बताता भी रहूँगा। कंधा टेढ़ा है, कंधा टेढ़ा है, कंधा। देखो अब थोड़ा थोड़ा पैर हवा में आ रहा है, और दूसरा वाला भी मैं देखता हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे दोनों ही आएंगे, बट गाड़ी थोड़ा सा सीधी रहेगी और बॉडी सही रहेगी तो दूसरा पैर भी हवा में आना शुरू हो जाएगा। कुछ डिस्टेंस पे आएगा, जहाँ तक मतलब रेस हमारी सही चलेगी वहाँ तक हमारा पैर हवा में आएगा। पूरी बॉडी क्यों वो कर रहे हो, सीधी रखो अपनी। कोशिश करो ना यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भाई, कोशिश करो। हवा में लाओ थोड़ा सा, हवा में तभी आएगा जब पैर, बॉडी सीधी रहेगी और हैंडल सीधा रहेगा। ये जब हैंडल और बॉडी सीधी रहेगी तो पैर हवा में अपने आप आना शुरू होता है, हल्का हल्का करके, कुछ डिस्टेंस तक आता है बस। रेस कम। और हाथ कितना, कहाँ तक बोला है मैंने हाथ रखने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कहाँ तक बोला है, मूवमेंट कहाँ तक करने के लिए बोला है, कम कहाँ तक करने के लिए बोला है, यहाँ तक। ये पोजीशन होनी चाहिए सभी की। ये देखो, ये अगर ये पोजीशन नहीं होती है, ये पोजीशन आएगी
तो ऑटोमेटिकली आपकी रेस को बढ़ना ही बढ़ना है और 101 हाँ 101% बढ़ेगी, 101% ये मोमेंट पे। तो इसीलिए कहता हूँ कि हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलेगा धीरे धीरे और ऐसे रुकेगा हाथ इस पॉइंट पे, बस इतना। चलो, तो ये स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया के साथ हो रहा है, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, ज़्यादातर सभी के साथ होता है, क्योंकि पहले में हमारा जो हाथ रखने का तरीका है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक मैम की भी वीडियो डाली थी अक्षरधाम में, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, बट धीरे धीरे उन्होंने एडजस्ट किया और सही कर दिया था। गाड़ी तिरछी नहीं जानी चाहिए, हैंडल सीधा होना चाहिए, इस पर फोकस ज़्यादा करना है। और टेढ़ी जाने का कारण होता है कि हम पुशिंग नहीं कर पाते। पुशिंग का मतलब हो गया कि हम हैंडल का मूवमेंट नहीं कर पाते, और अगर मूवमेंट करेंगे तो जल्दी कर देते हैं और रेस बढ़ जाती है, ये भी चीज़ होती है। इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, और ये सबके साथ ही होता है, और ज़्यादातर राइट में होता है, ज़्यादातर राइट में होता है। मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ज़्यादातर राइट में हो रहा है। तो आज भैया का 4th डे है, सेम स्लो रेस कंट्रोल करने का ही डे है। तो ये रेस भी कंट्रोल हो रही है, आपका हैंडल भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, डिस्टेंस भी कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें 3-4 चीज़ें आपकी कंट्रोल हो रही हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं कह सकते, हल्के ही कह सकते, क्योंकि जितने मूवमेंट में आपकी रेस स्मूथ आएगी उतने में ही आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। उसके बाद क्या होगा, आगे फुल हो जाएगा हाथ, तो इसलिए उतनी ही चलानी होती है जितने पे हमारी गाड़ी सीधी जा रही है, उससे आगे नहीं चलाना होता, ये चीज़ होती है। तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा भैया की इतनी वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं कल मंडे को फिर एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि कल परसों भैया की छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे वीकेंड वालों की क्लासेस होती है और रेगुलर वालों का मैं ऑफ़ रखता हूँ। ठीक है, कल मेरी बाइकर्स की क्लासेस सुबह 6 बजे से लेकर शाम को है। सभी के लिए इतने करूँगा दोस्तों। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, पूरी देखिए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा, ये देखो थोड़ा सा हवा में पैर आए, हल्का सा हवा में पैर आ गए, तो ये धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बस इनको थोड़ा बॉडी स्टेबल करनी पड़ेगी, तो आ जाएंगे पैरों पर। यही कोई 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, कम से कम 1 हफ्ता। तो यानी कि 5 दूनी 10, वही 10 दिन 11 दिन में बैलेंसिंग आनी शुरू होती है। तो सेम वही चीज़ है। सभी के लिए इतनी दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। और आप मेरी वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, और नए व्यूवर्स हैं, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है, ताकि ये टेक्निक हर किसी के पास जाए, इसलिए। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को जय श्री राम।